अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। सिख पंथ की 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म 1666 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 22 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वे 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। बचपन में सब उन्हें बाला प्रीतम कहते थे। उनके मामा कृपाल चंद जी उन्हें देखकर परमात्मा की याद करते हुए कहते थे, हे गोविंद, आपने ही हमारे घर में अवतार लिया है। उनके बार बार गोविंद कहने पर बाला प्रीतम का नाम गोविंद राय पड़ गया। पटना में उन्होंने अपने जीवन के 4 साल बिताए। अब उसी स्थान पर तखत श्री पटना साहिब स्थित है। गुरु पिता के आदेश पर उनका परिवार 1670 में पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी में पहुंच गया, जहां पर उन्होंने फारसी संस्कृत के साथ ही एक सफल योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल भी सीखा। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। उसी समय कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाया जा रहा था। कश्मीरी पंडित इसके विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में पहुंचे और कहा कि हमारे सामने यह शर्त रखी गई है कि कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम न स्वीकार कर अपना बलिदान दे सके तो उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 बरस के थे। वे भी ये फरियाद सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी ने इस बलिदान के लिए अपने को समर्पित कर दिया। कश्मीरी पंडितों को बचाने तथा स्वयं इस्लाम न स्वीकार करने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया। उसी स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु घोषित हुए। उन्होंने शहर की रक्षा के लिए 5 किले बनवाए, जिनका नाम आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, केसगढ़ और होलगढ़ है। 33 वर्ष की उम्र में गुरु महाराज ने के आदेश पर आनंदपुर साहिब में एक लंबा चौड़ा पंडाल लगवाया गया और अपने तखत के पीछे भी एक छोटा सा किंतु सुंदर पंडाल लगवाया। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। शबद कीर्तन के बीच गुरु महाराज छोटे पंडाल से निकलकर बाहर आए। उनके हाथों में नंगी तलवार थी। उन्होंने तलवार घुमाते हुए संगत से पूछा, मुझे एक व्यक्ति का शीश चाहिए। क्या आप में से कोई श्रद्धालु सिख शीश देने को हिम्मत रखता है? संगत की भारी भीड़ में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लाहौर के भाई दयाराम जी आगे आए। उन्हें लेकर गुरु महाराज छोटे पंडाल में चले गए। कुछ देर बाद खून से भरी तलवार लेकर वे बाहर आए और बोले, एक शीश और चाहिए। इस बार सहारनपुर के भाई धर्मचंद जी आगे बढ़े। इस तरह गुरु महाराज 3 बार और बाहर आए तथा आह्वान किया तो द्वारिका के भाई मोहकम चंद्र, बीदर के भाई साहिब चंद जी और जगन्नाथपुरी के भाई हिम्मत राम भी अपना शीश देने के लिए उनके साथ चले गए। 6ठी बार गुरु महाराज बाहर आए तो तलवार म्यान में रखी थी और उनके साथ 5 सिख युवक केसरी लिबास पहने हुए थे। गुरु महाराज ने उन्हें पंज प्यारे या पहले खालसा का नाम देने के साथ ही सिखों को केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण के रूप में पंचकका धारण करने का आदेश दिया। इधर 27 दिसंबर 1704 को गुरु जी के दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को दीवार में चुनवा दिया गया, जबकि 2 साहिबजादे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी को चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। इस घटना के बाद उन्होंने औरंगजेब को
जफरनामा यानी विजय पत्र लिखकर चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। इतिहासकारों के अनुसार 8 मई 1705 को मुक्तसर में मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की सेना की जीत हुई। इस हार पर औरंगजेब ने सवाल किया, ये कैसी फौज है जिसने 10 लाख की सेना को उखाड़ फेंका। इस पर गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दिया, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। अक्टूबर 1706 में गुरुजी दक्षिण की यात्रा पर निकल गए, जहां पर उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। अंत समय में गुरुजी ने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। 7 अक्टूबर 1708 को 2 पठानों ने उन पर धोखे से वार कर दिया, जिससे गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योत में विलीन हो गए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।